हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेल, बीईएमएल एंड मझगांव डॉक से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बेल के साथ। तो देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अंतरिक्ष उत्पादों पर सहयोग के लिए रेलिया सेट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, स्पेस प्रोडक्ट्स पर सहयोग के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कनेडियन कंपनी नाम है जिसका रेलिया सेट, इसके साथ एमओयू साइन की है। चलो थोड़ा विस्तार से हम इस खबर को समझते हैं। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा क्षेत्र की नवरत्न पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने गुरुवार को अंतरिक्ष उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के लिए रेलिया सेट इंक कनाडा के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में बीएल और रेलिया सेट की क्षमताओं का लाभ उठाना है। ठीक है, तो काफी अच्छी न्यूज आ रही है गाइज। स्पेस सेक्टर के अंदर ये जो दोनों कंपनीज हैं ये एक साथ मिलकर काम करेंगी। बेल के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि ये जो है कंपनी, ये डिफेंस सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के अंदर काम करती है। अगर हम रेलिया सेट की बात करें तो ये जो कंपनी है ये एक कनेडियन कंपनी है जो कि स्पेस सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है एंड स्पेस सेक्टर के अंदर अलग अलग प्रकार के सर्विसेज देने का काम करती है। ठीक है, तो चलो काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर इंक्लूड मैं करना चाहूँगा कि देखो, कैबिनेट के द्वारा चंद्रयान 4 के लिए भी अप्रूवल मिल चुकी है। तो जो भी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं उनको आने वाले समय में इसरो के द्वारा भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं चंद्रयान 4 से रिलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि बीईएमएल से रिलेटेड है। बेंगलुरु की बीईएमएल भारत की पहली हाई स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की बुलेट ट्रेन बनाएगी। रिपोर्ट के जरिए ये खबर आ रही है। चलो थोड़ा विस्तार से समझते हैं इस खबर को भी। एक ताजा घटनाक्रम में बेंगलुरु देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन चलाने जा रहा है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी और यह मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। तो दोस्तों, खबर यहाँ पर यह आ रही है कि बेंगलुरु जो है ये देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन चलाने जा रहा है जिसके स्पीड की बात करें तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाला है और ये जो ट्रेन है ये मुंबई टू अहमदाबाद चलेगी। ठीक है, चलो अब इसमें बीएमएल को किस प्रकार से बेनिफिट्स मिलेंगे वो हम समझते हैं थोड़ा विस्तार से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ ने 5 सितंबर को 2 हाई स्पीड चेयर कार ट्रेनों के निर्माण के लिए टेंडर की घोषणा की। देखो, यहाँ पर 2 ट्रेन्स के टेंडर की घोषणा हुई है। चलो काफी अच्छी बात है, जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंचने में सक्षम है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार 19 सितंबर तक बोलियां जमा होनी थी, मतलब जो बिड लगती है वो 19 सितंबर तक जमा होनी थी और बीएमएल एकमात्र कंपनी थी जिसने 2 8 कार ट्रेन सेट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, तो बीएमएल इसमें एकमात्र कंपनी बताई जा रही है। आईसीएफ के महाप्रबंधक यू सुब्बा राव ने इस मामले पर पत्रकारों से बात की और कहा कि निविदा प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। ट्रेनों का निर्माण बीएमएल की बेंगलुरु सुविधा में किया जाएगा। चलो काफी अच्छी बात है, जिसकी अनुमानित उत्पादन अवधि 2.5 साल है। तो इसको एग्जीक्यूट करने में यहाँ पर बताई जा रही है कि 2.5 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ट्रेनों की वास्तविक लागत अभी तक सामने नहीं आई है, जो कॉस्ट है ये अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि प्रत्येक ट्रेन की लागत 200 करोड़ रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपये तक होगी। तो देखो, ये लागत यहाँ पर बताई जा रही है, ये अनुमान लगाई जा रही है और 2 ट्रेन्स को बनाने की बातें चल रही है। तो उस हिसाब से 400 से लेकर 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आगे चलकर बीएमएल को मिल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेनें मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेंगी जो 508 किलोमीटर तक फैला है और इसकी लागत करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये होगी। ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है।
चलो न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन आ रही है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान में रखना कि ये रिपोर्ट के मुताबिक खबर आ रही है, ऑफिशियली ये खबर नहीं आ रही है। जब बीएमएल को ऑर्डर्स मिलेंगे तो ऑफिशियली बीएमएल के द्वारा भी ये अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी देखा जाए तो न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन है गाइज, इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मज़गांव डॉक्स रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है। देखो, भारतीय नौसेना को आधुनिक पनडुब्बियों की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही चीनी नौसेना के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नई पीढ़ी की पनडुब्बियों की तत्काल जरूरत है। मूल लक्ष्य 2030 तक 24 अत्याधुनिक यानी कि एडवांस्ड पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल पनडुब्बियों की सेवा में शामिल करना था। हालांकि नौसेना उस लक्ष्य का 25% भी हासिल नहीं कर पाई है। तो दोस्तों यहाँ पर खबरें ये आ रही है कि भारतीय नौसेना को एडवांस्ड सबमरीन्स की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। चीन के साथ जो कंपटीशन है उसमें बने रहने के लिए न्यू जनरेशन की एंड एडवांस्ड और ट्रेडिशनल सबमरीन्स की ज़रूरतें हैं। एंड यहाँ पर देखो लक्ष्य बताई जा रही है 2030 तक 24 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों को सेवा में शामिल करना। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो नौसेना उस लक्ष्य का 25% भी हासिल नहीं कर पाई है, ये खबरें आ रही हैं। तो इस चीज के वजह से यहाँ पर हमें क्या समझने को मिल रहा है कि आगे चलकर नौसेना के लिए और भी पनडुब्बियों को बनाने के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और पनडुब्बियों के अंदर कौन सी कंपनी काम करती है, कौन सी कंपनी की मोनोपोली है इंडियन मार्केट में, तो वो है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो आने वाले समय में पनडुब्बियों के लिए मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एंड जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी के तरफ से इस साल के अंत तक मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को कुछ 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इस प्रकार की भी खबरें आ रही हैं। तो देखो दोस्तों, नौसेना का लक्ष्य है 2030 तक 24 एडवांस्ड सबमरीन्स को तैनात करना। तो उस हिसाब से आने वाले समय में सबमरीन्स को बनाने के लिए मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एंड साथ ही साथ देखो गाइज, हो सके तो कुछ बाहर के देशों से इंपोर्ट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ सबमरीन्स दूसरे देशों से खरीदे भी जा सकते हैं और कुछ हमारे देश में भी बन सकते हैं। वर्तमान में पनडुब्बी बेड़े में 7 किलो क्लास, 4 टाइप 209 और 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां शामिल हैं। इन 17 में से केवल 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियां जिन्हें प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में हासिल किया गया था, अपेक्षाकृत आधुनिक है। हालांकि उनमें भी विस्तारित धीरज और चुपके के लिए आवश्यक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि एआईपी सिस्टम का अभाव है। देखो दोस्तों, ये जो एआईपी सिस्टम होती है ये किसी भी सबमरीन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ये एआईपी सिस्टम के जरिए ही कोई भी सबमरीन्स ज़्यादा से ज़्यादा दिनों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह के लिए पानी के अंदर रह सकती है, पानी के अंदर अपना काम कर सकती है। और पानी के अंदर कोई भी सबमरीन्स रहते हैं तो दुश्मनों के द्वारा पकड़े जाने का खतरा काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो एआईपी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी सबमरीन्स के लिए, और एआईपी सिस्टम जितना ज़्यादा एडवांस्ड हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है कोई भी सबमरीन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कही ये जा रही है कि आवश्यक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि एआईपी सिस्टम का अभाव है, जो आधुनिक नौसैनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल ये खबरें आ रही है यहाँ पर एआईपी सिस्टम से रिलेटेड। एंड देखो, पिछले एक वीडियो में हमने एआईपी के ऊपर भी डिस्कशन किया था कि एआईपी के ऊपर मज़गांव डॉक जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मज़गांव डॉक एंड डीआरडीओ ये दोनों ने मिलकर एआईपी सिस्टम भी बनाए हैं काफ़ी बेहतरीन, ठीक है, और एडवांस तरीके के। ठीक है, इस स्थिति ने नौसेना को अल्पावधि में असुरक्षित बना दिया है, क्योंकि उसे पुराने प्लेटफॉर्मों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे भविष्य की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होगी, विशेष रूप से हिंद महासागर जैसे विवादित जल में। ठीक है,
तो दोस्तों इन शॉर्ट इंडियन नेवी को फिलहाल सबमरीन्स की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और इस चीज़ के चलते आगे चलकर मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सबमरीन्स को बनाने के लिए ऑर्डर्स मिलने के चांसेज हैं और साथ ही साथ इंपोर्ट भी किए जा सकते हैं कुछ सबमरीन्स। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। कुछ 3 स्टॉक से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। एंड देखो ये सभी न्यूज का इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगा, तो कृपया कोई भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म की तेजी और गिरावट के पीछे पड़े ना रहें। ठीक है, आज जो तेजी आई है स्टॉक्स में उसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, या फिर अगर गिरावटें आती हैं तो उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा पैनिक नहीं होनी है अगर आपको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है और आपका विजन है लॉन्ग टर्म का तो। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।